के जाके पांव पकड़िए डॉक्टर माहिर बलोच और मंजूर पश्तीन के। मानिए कि ये इन दो सूबों के बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। आप उनके पास जाइए, उनके मिन्नतें कीजिए, उनके तरले कीजिए, स्टाम्प लिखवाइए उनके सामने कि भाई जो जो आपके मुतालबात है यहाँ लिख दीजिए। अगर 1 महीने के अंदर हमने न पूरे किए तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा होगी। आपको थोड़ा सा अपना गरूर नीचे करना पड़ेगा। आपको रियासत बनना पड़ेगा, वो रियासत जिसे माँ का दर्जा हासिल है। आपको अपना सर नीचा करना पड़ेगा। आपको इनके पाँव जाके पकड़ने पड़ेंगे, खुदा की कसम। आपने कह दिया कि हम सिक्योरिटी के इख्तियारात को बढ़ा रहे हैं बलोचिस्तान के इशू के हवाले से। नहीं, ये हेडलाइन आनी चाहिए थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी कबीना के हमरा डॉक्टर माहिर बलोच के पास पहुंच गए हैं। सरेआम जलसे में उनके लोगों से माफी मांग रहे हैं कि हमारे जो गुनाह है, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। हम अपने गुनाहों की माफी के लिए आपके पास आए हैं क्योंकि आप हमारे घर का हिस्सा हैं और जो आग लगी है हम उसको बुझाने के लिए आए हैं। आपकी जो जो डिमांड होगी हम मिन्नोहन तस्लीम करेंगे। ये हेडलाइन होनी चाहिए थी। मंजूर पश्तीन 11 अक्टूबर को पूरे खैबर पख्तूनख्वा के जो कायदीन है, माहिदीन है, उनको इकट्ठा कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि हम अब इस रियासत की मानेंगे नहीं। अब हम इनके तरले मिन्नतें नहीं करेंगे कि हमें अपना हक दो। अब हम अपना हक छीन के लेंगे। उनकी बातें लोगों के दिलों में घर करती जा रही हैं। होश के नाखून लो, जाग जाओ, आप भी वक्त है। क्या ही खूबसूरत मंजर हो कि 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन जो अमायदीन है, जो इलाके के बड़े हैं, उनके हमरा बहुत बड़ा जलसा कर रहा हो। वहाँ पे हमारे बड़े पहुंच जाए, वज़ीर-ए-आज़म पहुंच जाए, वज़ीर दाखिला पहुंच जाए, KPK के तमाम तर बड़े पहुंच जाए और उनके आगे हाथ जोड़े कि आपके जो भी एतराजात हैं हम तस्लीम करते हैं। आपके जो जो भी मुतालबात हैं हम तस्लीम करते हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमने जो गुनाह किए और फिर जिन गुनाहों का आपके ऊपर इल्जाम है उनको आप क्लियर करें कि ये झूठे इल्जाम हैं। अब जैसे मैं बहुत अच्छा गुमान कर लेता हूँ अपनी रियासत के बारे में, सिक्योरिटी इदारों के बारे में बहुत अच्छा गुमान करता हूँ कि ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है, ये जुल्म नहीं करेंगे। मैं गुमान कर लिया। गुमान का मतलब तो आपको पता होगा। अब 2 खबरें सुनिएगा बहुत बड़ी। एक जो बलोचिस्तान में 4 बंदे, मैं अब वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता, शायद वीडियो रिमूव हो जाएगी। ड्रिल के जरिए सी आंखों में आपको समझ आ गई होगी मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन 4 बंदों को अगर रियासत ने ऐसा उनके साथ नहीं किया तो रियासत ने क्यों नहीं क्लियर किया? आपको मालूम है कि जिस शख्स को आपके साथ नफरत हो, अगर उसको ये बता दिया जाए कि तुम्हारे इलाके के, तुम्हारी कौम के बंदों के साथ ये जुल्म किया गया है, तो वो तो नहीं देखेगा कि सच है कि झूठ है। उसकी नफरत में और शिद्दत आ जाएगी। आपके ऊपर लगने वाले इल्जाम बड़ी आसानी से सोशल मीडिया से देखे जा सकते हैं। आप मेरी ही जस्ट वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत चल रही है। कोई सर्वे ना करवाइए, कोई बड़ी फर्म्स को हायर न कीजिए, आप सिर्फ सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि किस इलाके में क्या चल रहा है। बस उसके मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार कीजिए। और इस वक्त हिकमत अमली सिर्फ ये है, माफी, उनके पांव पड़ना, उनके आगे आंसू बहाना और अपनी नीयत साफ करके उनके मुतालबात को तस्लीम करना और उनको पाकिस्तान में पूरा हिस्सा देना, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो कोई बड़े ओहदे हो, और लोगों को बताया जाए कि हमने ये किया है। अब बहुत सी चीजें आप लोगों ने क्लेम किया कि हमने बलोचिस्तान में ये किया, फलाने रोड बनाए, फलां किया, स्कूल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन आपकी बात हम तक नहीं पहुंची है। वो जो लोग हैं ना जिनको ये बताया जाता है कि रियासत ने, अब वो दूसरी खबर बता दूं आपको कि जी रियासत ने कुछ वो KPK में वज़ीरिस्तान में कुछ खेमे हैं या कुछ घर हैं वो तबाह कर दिए और मासूम बच्चे, कल की खबर है, पूरा ट्विटर भरा हुआ है पूरे वज़ीरिस्तान का। अब अगर रियासत ने ये काम नहीं किया, किधर है क्लियरेंस? किधर है अपना मौकफ आपने जो देना था कि भाई हमने ये नहीं किया? क्यों नहीं करते? जब आप खामोश हो जाएंगे फिर तो चाहे झूठी नहीं हो, मैं अच्छा गुमान कर रहा हूँ आपके बारे में, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। आपने ये नहीं किया, मैं ये गुमान कर रहा हूँ, तो किधर है आपकी जस्टिफिकेशन? है जी वो बयानिया बना देते हैं, उस बयानिया को काउंटर कैसे करना है भाई? ये वो सवाल है जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ और आजकल क्यों ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा है वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़ के कि ये आग किस कदर फैल चुकी है। 11 अक्टूबर को मंजूर पश्तीन जो करने जा रहे हैं आपको लग पता जाएगा, आपके होश उड़ जाएंगे कि इतने लोग इसके साथ हैं। मुझे इधर बैठ के पता है कि यार उसके साथ कितने लोग हैं। आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, पता नहीं किस मस्ती में आप लोग, किस चक्कर में आप लोग। इसी तरह माहिर बलोच का मामला, सिक्योरिटी इदारों का फंड और इख्तियारात की हेडलाइन नहीं चलनी चाहिए थी। ये चलनी चाहिए थी कि माहिर बलोच का जलसा हो रहा था, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद पहुंच गए, कबीना के साथ लोगों के सामने माफी मांगी। क्या हर्ज है? मेरे घर में अगर कोई मसला बन जाए, मुझे पता हो कि मेरे ये घर के फर्द है, मैं इनके साथ रहना है, मैं उनको मार दूंगा, मैं उनके खिलाफ बगावत कर दूंगा? नहीं, मैं उनके पांव पड़ूंगा। यार घर का माहौल नहीं खराब होना चाहिए, घर के मसाइल नहीं बढ़ने चाहिए। तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ऐसे मसले हल किए जाते हैं। क्यों नहीं करते? क्यों का जवाब नहीं दे सका कोई शख्स, नहीं क्यों का जवाब दे सका कि ऐसा क्यों होता है। अगर तुम लोगों ने अपने घर के डॉलर भरने, अपनी नस्लों को तारना है, कितना तारना है, तर नहीं चुके। डॉलरों के अंबार नहीं लगे तुम लोगों के घरों में।
जायदादों बाहर पाकिस्तान रहेगा, जायदादें बननी। अब कितना और पेट को भरना है, अब तो बस कर दो यार। जो तुमने ले लिया वो ले लो, हम तुमसे वो नहीं मांग रहे, लेकिन अब तो बस कर दो। अब तो मुल्क का ख्याल कर लो। कब ख्याल करोगे? वही गलतियां 1971 वाली दोबारा हो रही हैं। और कोई मेंगल शेंगर, कोई सरदार, कुछ भी नहीं। यहाँ तो वो इलाकाई बंदे जिनकी बात मंजूर पश्तीन और माहरिन बलोच मानते हैं, उनको साथ लगा के मुतालबात तस्लीम, तरले मिनते, पांव पड़ना होगा, रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा। बलोचियों को ये बताना होगा कि हम अपनी नीयत साफ करके आपसे माफी मांगने आए हैं, आप पर वाकई जुल्म हुए हैं। और जो वो गलत इल्जाम आप पे लगा रहे हैं उनके सबूत फराहम करके आपने कहना कि भाई ये हमने काम नहीं किया, ये हम पर गलत इल्जाम है। ये बात है भाई। अगर ये नहीं करना तो फिर डायरेक्ट मंजूर पश्तीन और माहरिन बलोच बीच में से सब निकाल दीजिए। आपके वजीर आला सरफराज हो गए हैं, कुछ भी, उनके साथ 10 बंदे भी नहीं है बलोचिस्तान। असल बंदे जिनके पास है उनसे बात करनी पड़ेगी, लीडर के साथ बात करनी पड़ेगी, वो लीडर जिसके साथ लोग हैं। और बात कोई मामूली नहीं होगी, बात में पता चलना चाहिए कि आप वाकई ही रियासत माँ, ये फिक्रा यहाँ पे अमली तौर पे दिखाने के लिए आए कि हम वाकई आपकी माँ हैं। हमसे जो माजी में गलतियां हुई हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हम आपको अपने साथ मिला के आगे चलना चाहते हैं। ये हाल है इसका। अगर ये हल नहीं करेंगे तो नफरत दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और आप जितना मर्जी डंडे से कंट्रोल कर लीजिए, एक रियासत के अंदर रहते हुए 2 सूबों के लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दें तो उस कंट्रोल को हमने क्या करना है अभी? और वो कंट्रोल 50 साल, 100 साल, 200 साल रह ले, कभी ना कभी तो उस कंट्रोल ने खत्म होना है। आप करोड़ों की आबादी को वाइप आउट तो नहीं कर सकते, मार तो नहीं सकते। आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे कि वहां पे लाखों करोड़ों लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं, वो प्रोपोगेंडा का शिकार हो गए हैं। अगर आप ये कहते हैं ना, तो फिर उसको काउंटर कैसे करना है? प्रोपोगेंडा लोगों के दिलों में घर कर गया है, गलत चीज है, तो उसको ठीक कैसे करना है ये भी तो बताइए ना। उसको खत्म कैसे करना है उस प्रोपोगेंडे को? ये सवाल है आपसे भाई। खड़े हो जाए खुदा की कसम, वरना आप लोग पछताएंगे, इस वक्त को पछताएंगे जो आपके हाथों से गुजरता जा रहा है।